बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। वो दोनों मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियाँ आ जाती कि इनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती, मगर फिर भी वो अपने रब का शुक्र अदा करता। एक दिन उस मुसलमान की बीवी अपनी छत पर गई। उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जिसने जेवर और बेहतरीन लिबास पहना हुआ था। ये देखकर मुसलमान की बीवी ने कहा कि काश मेरे पास भी ये सब कुछ होता। तो काफिर की बीवी बोली, तो अपने शोहर से कह कि वो भी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो सके। सुनकर मुसलमान की बीवी नीचे आ गई। जब इसका शोहर घर पे आया तो बीवी को परेशान देखकर पूछने लगा, क्या बात है, तुम किस वजह से इतनी परेशान है? तो बीवी बोले, मियाँ या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई की तरह बुत की पूजा किया करो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, तो खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत होने के बावजूद कुफर की बात करती हो। तो औरत बोली, बस ज़्यादा बातें ना करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, जबकि तेरे भाई की बीवी जेवर से आरास्ता है। जब उस मुसलमान मर्द ने देखा औरत ज़िद पे उतर आई है और अब ये बात नहीं मानेगी, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं कल से मज़दूरों के साथ मेहनत करके तुझे 2 दरहम देता रहूँगा। उन 2 दरहम से तुम भी चीज़ें खरीद लेना। ये सुनकर औरत खुश हो गई। सुबह सवेरे वो मजदूरी के लिए निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं मानी। फिरता रहा गाँव-गाँव, लेकिन किसी ने इसकी मदद ना की। फिर वो मायूस होकर दरिया के किनारे पहुँचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। रात को जब घर वापस आया तो बीवी ने पूछा, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। तो बीवी बोली कि वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है, उसके ख़जाने भरे हुए हैं, मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनांचे इसी तरह अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा। 29वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, अगर तुमने कल मुझे मजदूरी ला कर ना दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। यह सुनकर वो बहुत परेशान हो गया। अगली सुबह वो एक यहूदी के पास गया और कहा, तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? तो यहूदी कहने लगा, हाँ, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी, मगर मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो वो मुसलमान रोज़ा की नीयत करके काम करने लग गया। दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। दरवाज़ा खटखटाया। जब इसकी बीवी बाहर निकली तो इस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफी दी और कहा, ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह की काम में था और आज इसने बादशाह के काम को छोड़ दिया। अगर वो 30 दिन भी काम पर जाता तो इसे बहुत कुछ मिलता, लेकिन आज वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मज़ीद बादशाह का काम करता तो बादशाह इसे और उजरत देता। ये 29 अशरफियाँ लो। इसमें एक अशरफी इसलिए कम है कि तुम्हारे शोहर ने 29 दिन काम किया, वो 30वें दिन काम पर नहीं गया। और वो आदमी चला गया। वो औरत एक अशरफी लेकर सुनार के पास गई तो सुनार ने एक अशरफी की कीमत 100 दरहम औरत के हवाले कर दी। जब शाम को उसका शोहर घर वापस आया तो औरत ने कहा, आज तुम कहाँ थे? तो शोहर ने जवाब दिया, मैं आज एक यहूदी के साथ काम पे था। तो उसकी बीवी ने कहा कि आखिर तुम बादशाह की खिदमत छोड़कर किसी दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो रोते रोते बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा कि मेरे ऊपर अफसोस, मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत को छोड़ दिया। उसके बाद आदमी ने बीवी को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया और खुदा की इबादत करते हुए बकाया ज़िंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं, वो बंदे को इसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है, बेशक।